एंड जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मिनास प्रोजेक्ट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में जी होंडा वालों ने जो है वो हमारे साथ काम कराने का जो है वो दिलचस्प लिया है। और मैंने आपको जैसे कहा था कि मिनास प्रोजेक्ट्स के पास हर किस्म की गाड़ी आती है, टोयोटा, सुजुकी। आज होंडा वालों ने भी अप्रोच किया, उन्होंने कहा भाई हमारी गाड़ी का काम शाम करा दो। गाड़ी का थोड़ा सा ओवरऑल जो है एक तरह 360 व्यूज़ का ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी मज़ीद ज़रा डिटेल बताता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो क्यों आई है, ठीक है, और उसका क्या काम शाम है, ठीक है। तो एक दफ़ा ज़रा 360 व्यू देखते हैं। इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन टोटल जेन्युइन है, बट एक फेंडर जो है वो टच है इसका, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जी आई है मिनास प्रोजेक्ट्स के पास मेंटेन होने के लिए, और इसका काम शाम हमने कराना है, ठीक है। तो मैं आपको ज़रा ये दिखा देता हूँ कि ये जी फेंडर इसका जो है वो टच है, ठीक है। बाकी गाड़ी टोटल जेन्युइन है। ऐसे जी सबसे पहला जो हमने काम किया है वो ये किया है कि गाड़ी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इनके पास 1-1.5 साल से खड़ी हुई है, क्योंकि ओनर जो है वो मुल्क से बाहर है। गाड़ी जो है उनके घर पे खड़ी हुई थी और उन्होंने मुझे वहाँ से बैठ के अप्रोच किया है। उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी घर खड़ी है, आप इसको ज़रा मेंटेन करा दें। मैंने कहा जी करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले इसमें पेट्रोल डलाया क्योंकि पेट्रोल निश्ता था, बिल्कुल लाल बत्ती ऑन थी। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल इसका ऑयल चेंज होने वाला है, ठीक है। इसका ऑयल चेंज करवाना है, इसकी हालत दुरुस्त करनी है। और ये थोड़ा सा जो इसका काम है ना, यहाँ से ये बम्पर की ना थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होने वाली है इनकी, ये ज़रा मैंने ठीक करा के देनी है, क्योंकि जो ओनर की फैमिली है उन्होंने जाना है लॉन्ग पे। तो इस वजह से जो है ना वो कहते हैं कि यार मुझे मेरी फैमिली के लिए ये गाड़ी ज़रा एक दफ़ा ओके करा के मुझे दे दें, क्योंकि हमें मिनास प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी ट्रस्ट है, इस वजह से हम आपसे मेंटेन कराना चाहते हैं। मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह हाजिर हैं। तो गाड़ी में सबसे पहले हमने जो काम किया है वो टोटल का हाई ऑक्टेन इसमें डाला है, ठीक है। अब मज़ीद जो इसका काम है वो है इसका ऑयल चेंज। चलते हैं इनके जो लास्ट प्रीवियस जहाँ से इन्होंने ऑयल चेंज कराया था वो लोकेशन सारी मैंने ट्रैक डाउन कर ली है, उनके पास जाते हैं, इसके अंदर ऑयल चेंज करवाते हैं और मज़ीद जो इसका सर्विस स्टेशन वाला काम है वो भी करवाते हैं। तो आए चलें, टाइम ज़ाया किए। अच्छा जी, हवा भी काम थी, मैंने सोचा जाने से पहले जो है ना ज़रा हवा शवा भी एक दफ़ा पूरी करा लें, क्योंकि फिर बाद में जो है वो टाइम नहीं मिलता। तो जो टायरों में हवा है वो इसकी हम 30 रख रहे हैं, क्योंकि ज़रा सर्दियाँ चल रही हैं। तो 30 जो है वो सर्दियों के लिहाज से टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो अभी सारी टायरों में जो है वो इसका चेक करवा लेते हैं, ठीक है। तो हर टायर जो है वो इसका ठीक है, बट ये है कि एक दफ़ा ज़रा चेक करवा लें, ताकि जो है ना कोई मसला ना हो कस्टमर को और उनकी फैमिली को, ताकि हवा शवा होने में सारे टायर इक्वल हों, ग्रिप भी सही हो, क्योंकि उस टायर में थोड़ी हवा कम है। तो बाकी सारे टायर तो ठीक खड़े हैं, मगर ये है कि एक दफ़ा ओवरऑल ज़रा सारों में हो जाए तो वेल एंड गुड है। ऐसे जी इसको ले आए हैं और अब इसका ऑयल चेंज करते हैं, ठीक है। उसको लगा दिया, इसका सारा जो प्रीवियस गंदा ऑयल है वो ड्रेन करते हैं, और जो भाई है वो डालते हैं जी इसमें 5W30, ठीक है। और ये इसका ऑयल फ़िल्टर है होंडा का जेन्युइन, और ये जो है इसके अंदर मैग्नीशियम का जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये वाला ऑयल इसमें डलता है। तो खैर अब ये वाला जो है वो डालने लगे, ठीक है। वो पीछे से सारा ड्रेन आउट कर रहे हैं, प्रीवियस वाला सारा, और वो सारा ड्रेन आउट करते हैं। उसके बाद इसके एयर फ़िल्टर को एयर फ़िल्टर की क्या सूरत हाल है यार? चेंज होगा। चलें जी, एयर फ़िल्टर चेंज होने वाले, एसी फ़िल्टर को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, फिर दोनों चीज़ें जो है ना वो इकट्ठे फिर इसका चेक कर लेते हैं। जी भाई, अच्छा जी, ये सील चेक हो रही है और ये सील जो है वो अब खोलेंगे, यहाँ भी खोलेंगे, ठीक है। अब ये सील खुली है, चलें जी। अब इसका एयर फ़िल्टर का भी जो है ना वो भी कुछ करते हैं, चेक करते हैं कि वो भी चेंज होने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो चेंज है। तो मैं फिर बाकी चीज़ें आपको बात। अच्छा जी, ये जो प्रीवियस इसका एयर फ़िल्टर है वो बिल्कुल डेड है, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है वो हम होंडा का जेन्युइन जो एयर फ़िल्टर है वो डाल रहे हैं, ठीक है। और जो एसी फ़िल्टर है वो ठीक है, उसकी सूरत हाल जो है वो ठीक है, वो साफ़ है, उसको हवा शवा लगा के वापस अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, एयर फ़िल्टर वगैरह डालते हैं, सारा कुछ ओके करते हैं, और फिर लास्ट स्टेशन जो है वो है सर्विस स्टेशन। जैसे बैक टू ओल्ड प्लेस, और जैसे जहाँ से हमेशा हमारे प्रोजेक्ट्स भी वॉश होते हैं, घर की गाड़ी वॉश होती है, पिछली ऑल्टो भी यहाँ से वॉश कराई, क्योंकि इनके साथ मेरा ज़रा लेन देन चलता है सही, ठीक है। इनको पता होता है कि मेरी गाड़ियाँ आनी है तो उनके क्या कीमतें होनी है, क्या होना है। आप लोग जो आएंगे आप लोगों को डिफरेंट प्राइस मिलेगी, मुझे एक डिफरेंट प्राइस मिलती है, तो इस वजह से। खैर अब आ गए सूरत हाल में, आपको एक दफ़ा ज़रा दिखा देता हूँ कि इंजन भी सारा मिट्टियों से भरा पड़ा है, गाड़ी पूरी ओवरऑल मिट्टियों से सारी की सारी भरी पड़ी है, ठीक है। और अंदर से भी आप देख लें एक दफ़ा इंटीरियर इसका, कि वो भी मिट्टियों से भरा हुआ है, ठीक है। ये देखें सारा मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। तो ये मैट भी सारे बाहर निकल आए, दूसरा मैट जो है उनको वैक्यूम करेंगे, इनको धो के वापस डालेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह 360 व्यू आप लोग देखना गाड़ी का, ठीक है। तो देखें अब बिफ़ोर एंड आफ्टर मैंने आपको दिखा दिया है। बिफ़ोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आफ्टर इंशाल्लाह फिर सर्विस के बाद फिर मैं आपको देखिए। स्टपनी भी जो है ना इसकी निकाल रहे हैं, ताकि पीछे से ज़रा डिक्की भी एक दफ़ा सारी अच्छी तरह वॉश हो जाए। ज़रा डिक्की की सूरत हाल देखे यार,
पता नहीं लोग क्या करते हैं भैया, गाड़ी के अंदर खाते पीते रहे, पता नहीं क्या करते रहे, सारी रिमको पड़ी हुई है गाड़ी के अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर गाड़ी के अंदर गंद मा जाता है, बोतलें पड़ी हुई थी, पता नहीं सॉसें पड़ी हुई थी, क्या क्या पड़ा हुआ था। खैर अब सारा एक दफ़ा ओवरऑल वॉश करा के दे रहे हैं ताकि गाड़ी जो है वो A1 हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बिफोर दिखा दिया, फिर अब वैक्यूम शैक्यूम करते हैं, सारा कुछ करके ये सारा गंद बाहर निकालते हैं इसका, ठीक है। भाई जो है वो एक दफ़ा इकट्ठा कर लें सारा, फिर उसके बाद एक ही दफ़ा इसको क्लीन अप करें। जी शुरू हो गया है, प्रोसेस शुरू हो गया है, इसको पानी शानी इसको लगा दिया है, ठीक है। धो रहे हैं सारा, इंजन भी वॉश हो गया है। अभी इंजन को जो है हवा शवा लगा के डीजल चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद सारा जो है वो नीचे से भी गाड़ी उठा के सारा कुछ करते हैं, देखते हैं नीचे से कितना कीचड़ निकलता है। मगर अभी तो पानी शानी लगाया है गाड़ी को सिर्फ, ठीक है। अभी वो उसके ज़रा मैट शैट को भी करते हैं, सारा कुछ अपनी भी बाहर निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। तो लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो जो प्रोसीजर हुआ है मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा जी, अब साबुन शाबुन लग गया गड्डी को, गाड़ी साफ़ सुथरी हो रही है, देखते हैं गाड़ी में से नीचे से क्या निकलता है, ठीक है। अभी तो सैर ऊपर से हो रही है सारी, नीचे से जब उठाएंगे तो फिर ही असल हकीकत सामने आएगी, ठीक है। तो अभी जो है वो गाड़ी को सारा सोप वगैरह कर रहे हैं, उसको सोप हो रही है गाड़ी। उसके बाद नीचे से उठा के देखते हैं नीचे से कितनी मिट्टी निकलेगी, क्योंकि पता नहीं भाई कह रहे थे बहुत अच्छे से खड़ी हुई है, साल 1.5 साल तो हो गया खड़े हुए इसको। तो असल हकीकत तो नीचे से पता लगेगी कि नीचे से हकीकत क्या है इसकी। तो ये वाला प्रोसीजर जो है वो इसका हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। वॉश हो रही है सारी, और छोटा मोटा एक काम इसको और भी है, वाइपर वाला काम भी है, वो आप कस्टमर से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे कि वाइपर चेंज कराने हैं कि नहीं कराने हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आगे बारिशों का सीज़न है, ये ना हो फिर कस्टमर को हमारी तरफ से जो है कोई कंप्लेन हो कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो आज हम उनके जब गाड़ी उनको डिलीवर करने जाएंगे उनको बता देंगे, फिर जैसे वो इंशाल्लाह कहेंगे तो फिर आगे उसको फर्दर जो है वो फिर हम लेके चलेंगे। अच्छा जी, गाड़ी उठा दी है और अब नीचे से सफाई शुरू हो गई है, तो देखते हैं कि नीचे से क्या मिट्टी शिट्टी निकलती है। बाकी ऊपर ओवर से हो गई है, टायर शायर ऑफ करने हैं इसके धोने हैं वो, मगर अब नीचे से धो रहे हैं भाई। तो कम ही है वैसे मिट्टी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा मिट्टी होगी, मगर साफ़ है नीचे से, साफ़ है। घर खड़ी रही है ना, इस वजह से ज़्यादा मिट्टी नहीं है नीचे, अगर चलती तो फिर कोई मिट्टी शिट्टी होनी थी, मगर ये है कि चलो खैर साफ़ सुथरी खड़ी रहेगी, अच्छी बात है, बचत हुई हुई है गाड़ी की। मगर ये है कि मिट्टी है नो डाउट, कम है मगर है सही। तो अभी नीचे से सफाई कर लेते हैं, नीचे से डीजल वगैरह लगाते हैं, इसको सारा कुछ ओके करते हैं, फिर टायर शायर वॉश होंगे और फिर गाड़ी जो है वो वैक्यूम होती है, क्योंकि अंदर कारपेट बिछा हुआ है तो वो वैक्यूम होना है। कभी कभी ना बंदे की एक्सपेक्टेशन ज़रा गलत हो जाती हैं। ये नीचे से अभी ना आप सिर्फ ये देख लेंगे पीछे से मिट्टी निकाली है, अभी ये सिर्फ बम्पर के पीछे से, ठीक है। अभी आगे का पूरा हिस्सा रहता है नीचे से, मगर ये नीचे से ज़रा फर्श का हालात देख लें, ये सारी मिट्टी इस होंडा ने निकाली है, ठीक है। अभी ये सारी धुलने भी नहीं शुरू हुई, इसके अंदर से इतनी मिट्टी निकली है, और अभी जो है इसको दोबारा से नीचे से कर रहे हैं, ठीक है। देखें ज़रा साफ़ पड़ी है माशाल्लाह, गाड़ी साफ़ पड़ी है नो डाउट, ठीक है। तो खैर अभी कर रहे हैं, अभी आगे से भी सारी करनी है। मैं आपको एक दफ़ा ज़रा 360 व्यू भी दिखा दूँ, ठीक है, कि देखें साफ़ है, मगर अभी ये सारा धुलना रहता है इसका, फ्रंट से रहती है सारी धुलने वाली रहती है, देखें सारी अभी साबुन शाबुन थोड़ा रहता है इसका, सही तरह से काम होने वाला है अभी। तो अभी जो है ना भाई इसको अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं। एक और गाड़ी जो है वो अप्रोच की है, अभी एक कस्टमर ने, करोला वाले कस्टमर ने कहा है कि यार मैंने भी करानी है। मैंने कहा सर हाजिर है, आप आएँ हम आपको करवा के देते हैं। तो वो भी ऑन द वे हैं, वो भी आ रहे हैं, ठीक है। जब तक ये होंडा होती है तब तक वो दूसरी गाड़ी भी जो है हमारी जो टोटा है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। जो है ना ये नीचे से टायर वाला रह गया था, टायर अब जो है ना वो कर दिए हैं। अब टायर वॉश करके इसको नीचे उतारने से पहले इसको डीजल लगाएंगे, डीजल उतार के फिर लगाते हैं और उसको फिर नीचे उतारते हैं। वो जो टोटा वाले भाई हैं उनका फ़ोन अभी आया है, वो कह रहे हैं कि जो है ना मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, तो अभी नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, डन हो गया, कोई मसला नहीं। तो बस ये गाड़ी उतरती है, उसके बाद इसका वैक्यूम वगैरह करना है, पॉलिश वगैरह करनी है, और फिर कस्टमर को डिलीवर करनी है। मगर एक बम्पर जो है ना वो चेक करवाना है पहले, वो एक दफ़ा चेक करवा लें, उसके बाद फिर गाड़ी डिलीवर करें। डीजल का प्रोसेस नीचे से हो चुका है सारा, ठीक है। अब गाड़ी को नीचे उतारते हैं और इसका वैक्यूम करते हैं, टायर पॉलिश करते हैं, डैशबोर्ड पॉलिश वगैरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये जो साइड से है ना थोड़ा सा बम्पर, ये वापसी पे एक दफ़ा मैं अपने ज़रा गैराज ले जाऊँ और वहाँ जाके ना इसको ज़रा देखते हैं किसी तरह से ये प्रॉपर एडजस्टमेंट में बैठ सकते हैं, तो इसको वो बिठाते हैं ताकि कस्टमर को ना मसला ना हो किसी भी किस्म का। तो बस ये नीचे उतारते हैं, फिर बाकी मज़ीद जो इसका काम है वो नीचे उतर आई है। और अब इसको साइड पे लगाया है, इसको ज़रा साफ़ सुफ करते हैं, कपड़ा शपड़ा लगाते हैं इसको, फिर इसको पॉलिश वगैरह करते हैं, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर पॉलिश वगैरह सारा कुछ करके सीधा चलते हैं वर्कशॉप। वहाँ जाके इसका ये जो बम्पर वाला मसला है ना ये एडजस्ट कराना है। तो भाई अभी कपड़ा लगा रहे हैं, तो जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर बाकी मज़ीद काम है। चलिए वैक्यूम प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी का कपड़ा शपड़ा लग गया, गाड़ी को ऑल ओके हो गई है। अब जो है गाड़ी को वैक्यूम करेंगे, गाड़ी में कारपेट बिछा हुआ है सारा, तो मैट शैट भी जो है वो इसके कारपेट वाले हैं, और दूसरे मैट हैं ये काले वाले, ये तो खैर धुल गए हैं। अब वो जो मैट वो वाले हैं वो इसको वैक्यूम करें, बाकी जो जितना भी छोटे मोटा
वैक्यूम होने वाला है, वो गाड़ी में सारा वैक्यूम किया जा रहा है। तो ये मैं आपको एक दफ़ा ज़रा 360 व्यू भी दिखा देता हूँ। कस्टमर के लिए भी ये वीडियो बन रही है और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बन रही है, और आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हमारा जो काम है वो कितना सेटिस्फेक्शन के साथ किया जाता है, कितनी प्रायोरिटीज़ के साथ किया जाता है कि हम कस्टमर की गाड़ी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के हर काम करा के देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं मिनास प्रोजेक्ट से काम करवाने में, जैसे होंडा ने अप्रोच किया, टोयोटा ने अप्रोच किया, सुजुकी ने अप्रोच किया, इसी तरह आप लोग भी अपनी गाड़ियों को, चंगान को भी जो है, अगर चंगान आपके पास है, अगर आप उसको भी हमसे मेंटेन कराना चाहते हैं तो आप उस पर भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। जो नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन हमारी मुल्तान है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी गाड़ी हम घर से उठा के आपको घर ही वापस करके जाएंगे, और विद 100% प्रूफ, विद ऑल द वर्क्स। आप लोगों की जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने हमें दी हैं कि ये काम कराना है, वो काम कराना है, सारा कुछ आपका जो है वो आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको वापस किया जाएगा विद वारंटी, कि आपका जो काम हुआ है उसका विद वारंटी सारा काम देखें। कस्टमर जो है वो अप्रोच करते हैं तो हम काम करते हैं ना। अब आपके सामने वीडियो है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ये सारा एविडेंस आपके सामने, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, कोई भी चीज़ छुपी भी नहीं हो रही। तो कस्टमर के लिए भी ये वीडियो बन गई है और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बन गई है कि मिनास प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हमेशा बेस्ट क्वालिटी देता है। बेशक रेट्स हमारे जो है वो मुनासिब होते हैं, बट ये है कि क्वालिटी उसमें 100% होती है। तो मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कीजिए, अपना काम घर बैठे हुए कराइए मिनास प्रोजेक्ट पे। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि अभी ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड नहीं हुआ, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम रहता है। तो यहाँ से फ्री होते हैं, सीधा चलते हैं, जाके इसका जो बाकी छोटा मोटा काम है वो करवाते हैं। तो जी पॉलिश वाला प्रोजेक्ट ऐसे शूट स्टार्ट हो गया, वैक्यूम वगैरह हो गए, मैट्स वगैरह सारे वापस अंदर डाल दिए। अब जो है वो डैशबोर्ड पॉलिश हो रही है। डैशबोर्ड पॉलिश के बाद जो है फिर टायरों को पॉलिश करेंगे और इस कार इज़ गुड टू गो। ठीक है, डीज़ल लग गया, वॉश हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब सिर्फ ये पॉलिश वाले प्रोसीजर्स रह गए जो हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से छोटी सी बात मैं ये करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं आपको ये बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फेमस इंसान नहीं हूँ। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियो पर जाके व्यूज़ देख लें, 20 व्यूज़ हैं, लिटरली 20 व्यूज़ हैं। बट ये है कि भाई ने काम रोका नहीं है, भाई डीमोटिवेट नहीं हुआ, भाई फिर भी काम कर रहे हैं। आप भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, मुल्तान वाले, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, अगर आप और लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं तो यार हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते आप लोग। हम लोग भी तो आखिर मेहनत करते हैं, हम लोग भी आखिर थंबनेल के ऊपर टाइम लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। किसके लिए बना रहे हैं? आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर वीडियो आगे शेयर कर ही नहीं सकते या हमारे काम को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, तो फिर हमारा इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे, और उनको शेयर करें, उनको बताएं कि यार मिनास प्रोजेक्ट्स भी इस टाइम एक मार्केट में एक ऐसा नाम है जिसके पास डिफरेंट ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं। मीन्स कि उस बंदे के पास स्किल है तो अप्रोच कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कोई अप्रोच करता है। अप्रोच करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एंडिंग जो है वो एज़ यूजुअल आपको पता है कि प्राइवेसी का इशू होता है, लोग अपने उसमें घर में रिकॉर्ड नहीं कराते, और ओनर जो थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओनर जो है वो मुल्क से बाहर है। तो खैर उनका रिव्यू उनके घर वालों की तरफ से, या उन भाई ने मुझे खुद रिव्यू अपना सेंड किया जब उनके घर वालों ने उनको बताया कि गाड़ी का काम जो है वो किस तरीके से किया गया, और गाड़ी का सारा कुछ जो है वो किस तरीके से हुआ है, और गाड़ी में कितना डिफरेंस नज़र आया उनको। तो वो सारा कुछ उन्होंने उनकी बात सुन के, देख के, क्योंकि मैंने उनको वीडियोज़ भी शेयर की थी सारी की सारी, तो उसको सारे नज़र रखते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे रिव्यू सेंड किया, और वो रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद पता है क्या होता है? मकसद ये होता है कि हमारा जो काम है वो आप लोगों को तक दिखाना हमारा मकसद है। अगर आप लोग भी मिनास प्रोजेक्ट से अपना काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, मुझसे रब्ता करें और अपना गाड़ी का काम मिनास प्रोजेक्ट से कराएं विद 100% सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो रिव्यू शेयर करने का मकसद ये है कि मैं कोई फेमस इंसान नहीं हूँ। मेरे रिव्यूज़ मेरा जो है ना, व्यूज़ जाके देख लें, मेरे फॉलोअर जाके देख लें, कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, और मैं फिर भी मेहनत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिवेशन मेरा काम है। ठीक है, मैं उसको दिल से काम करता हूँ। मुझे ऑनेस्टली मुझे दिल से काम करने में जो मज़ा आता है ना, उतना उस चीज़ का आपको मज़े का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार भाई को भी सपोर्ट करो, जिस तरह और यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो। ठीक है, हमें भी सपोर्ट करो ताकि हम भी आगे मोटिवेट हों आगे जाने के लिए। ठीक है, तो मुझे और मिनास प्रोजेक्ट्स को दीजिए इजाज़त। वी विल सी यू सून विद अ न्यू एपिसोड इंशाल्लाह। बहुत एक्साइटेड एपिसोड आने वाली है। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट ये है कि काम में है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के एपिसोड बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना है और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना है। ठीक है, तो मुझे और मिनास प्रोजेक्ट्स को दीजिए इजाज़त। वी विल सी यू सून विद अ न्यू एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।